एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो राधे कृष्णा। एंड आज कान्हा का बर्थडे है। आप सभी को मालूम है जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। तो आज का जो दिन है, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी शुरुआत कैसी है। मैं सुबह 4 बजे उठी थी। उस समय कुछ भी शूट नहीं किया, बट माइंड में चल रहा था कि आज मैं कैसे कान्हा के दर्शन कर पाऊँ, कैसे मैं यहाँ मथुरा वृंदावन में होते हुए कैसे मैं जन्मभूमि तक पहुंचूं, क्योंकि फौजी साहब को छुट्टी नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे वहां तक ले जा सकें। ऑन ड्यूटी है, तो ऐसे बीच में रिस्क लेके भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैं अंदर ही अंदर आंखों में ना आंसू लेके सोच रही थी मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। फिर मम्मा को मैंने, मेरी सासू माँ को वो घर जाने के लिए प्लान बना था, बट उन्होंने बोला कि उनको गाँव जाना है। तो फिर हमारा घर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर मेरे मन में पता नहीं क्यों सुबह से ही लग रहा कि हम यहाँ होते हुए भी जन्मभूमि नहीं जा पाएंगे। फिर से मम्मा का फ़ोन आया। मम्मा ने बोला आप, अच्छी बात है बेटा, कैसे भी पहुँचोगे दर्शन, आज कान्हा बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं जो सिर्फ कान्हा जानता है। सारी चीज़ें शेयर करना सोशल मीडिया पर पॉसिबल नहीं है। तो बस हर वक्त इनका साथ और सहारा मेरे साथ चल रहा है। तो बहुत बहुत मन में सवाल जवाब सुबह से चलते रहे। फिर मैं ना हिम्मत करके सुबह से रेडी हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कैसे भी मेरे को दर्शन करने हैं। तो यहाँ पे दीदी हैं, एक फौजी साहब को राखी बांधती हैं, वो दीदी है, आपने देखा होगा, उन्होंने वीडियो अपलोड किया था। तो वो दीदी मथुरा की ही हैं। यहाँ पे हमेशा वो कम से कम भी 13 साल से हमारा साथ दे रही हैं। वो बैक सपोर्ट हैं। वो कभी भी वीडियो फोटो में ज़्यादा नहीं आती, उनको पसंद नहीं है, बट हमेशा हमारा सपोर्ट और साथ दे करते, हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत क्लोज हैं वो। तो बस वो, मैंने उन्हीं को फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी मुझे नहीं पता, मेरे को ना कैसे भी दर्शन करा दो, मेरे को जाना नहीं तो मैं अकेली जाऊंगी। तो दीदी बोली बेटा परेशान मत हो, मैं लेके चलूँगी, जैसे भी होगा हम दोनों चलेंगे दर्शन कर। बस मैं इसीलिए कान्हा के लिए तैयार हो गई। देखा इतना सुंदर सा मैंने येलो कलर का सूट पहन लिया, जो कि मुझे इंस्टाग्राम स्टोर से रिसीव हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो कलर भी प्यारा सा है, कान्हा की पसंद का है। तो बस, और मेरे कान्हा तो आपको दिखाई दिया मैंने कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैं आज, और वो दीदी के बेटे का बर्थडे है, तो मैं आज रात को वहीं रुकने वाली हूँ। और कान्हा का जो 12 बजे का बर्थडे है वो सेलिब्रेशन भी वहीं करूँगी। तो मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं अपना कान्हा लेके जाऊँगी। मैं अपना कान्हा यहाँ आज नहीं, आज के दिन नहीं छोड़ सकती। वैसे मैं लेके नहीं घूमती हूँ कहीं भी, आपने देखा होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल नहीं, जो मैं हर जगह मैं अपने कान्हा की पूजा करती हूँ, तो मैं उनको घर में ही रखती हूँ। कहीं जाती हूँ तो लेके नहीं जाती हूँ। बट आज के दिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं लेके जाऊँगी दीदी के यहाँ पे। तो वो उनका बर्थडे भी वहीं सेलिब्रेट होगा। आज तो केक कान्हा का कटता ही है। सुबह से परेशान कर रहा है ये कान्हा मुझे, कि आज मेरे को मंदिर में नहीं, सबके साथ आज बोल रहा है कि बर्थडे। मेरे अंदर से मैं अपने मन की बातें बता रही हूँ आपको, कि मैं पूजा कर रही हूँ सुबह सुबह। तो मेरे मन में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि आज तो मेरा स्पेशल डे है, मेरे को अकेले अलग से बिठाओ, मैं आज सबके साथ में नहीं बैठूंगा। तो मेरा अंदर से जो मेरी भावनाएं करती है वो मैं काम कर लेती हूँ। तो बस मैंने कान्हा को ना आज स्पेशल फील कराने के लिए यहाँ बिठाया। फिर मैंने अभी प्रसाद वगैरह जो बनाया है वो 12 बजे चढ़ाऊँगी। बाकी जो माखन मिश्री था वो मैंने उनको भोग लगा दिया। और वो चॉकलेट मांग रहे हैं, तो कोशिश करूँगी अभी मैं उनको चॉकलेट खिलाऊँगी। आज उनका मन कर रहा है कि चॉकलेट खाने का। मेरे को अंदर से जो भी लगता है ना, मैं कान्हा के साथ मतलब महसूस करती हूँ, वो मैं करती हूँ। और मैं बहुत चीज़ें तो ज़्यादा शेयर भी नहीं करती हूँ, बट आपको आज बता रही हूँ। आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो जैसे अभी जो भी मेरे साथ में प्रॉब्लम चल रही है, सब इसकी मर्ज़ी से है, और अच्छा भी इसी की मर्ज़ी से होगा। इन्हीं के ऊपर छोड़ के चल रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि सब ठीक है, इनके होते हुए अगर छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम परेशान हुए तो फिर क्या ही बात है। ये सब देखने वाले हैं, सब संभालने वाले हैं। तो मैं फिर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जन्मभूमि तक जा रही। जन्मभूमि में अंदर मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कैसे भी उनकी चौखट तक पहुँचूँगी। आज लाला का जन्म है तो मेरे को दर्शन देगा, तो मैं जाके वापस आके आपको फिर बताऊंगी कि मेरी क्या फीलिंग्स रही, मेरे को दर्शन मिले नहीं मिले, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में। तो ये आ गई है दीदी मेरी। ये
आप लोग ना वीडियो फोटो में नहीं देखते हो क्योंकि इनको वीडियो फोटो पसंद नहीं। ये मेरा बैक सपोर्ट है, ये 13-14 साल से मेरा मुझे संभाल रही है, ये समझ लो। बस आज फौजी साहब ने ना मेरे को सुबह सुबह झगड़ा करके चले गए कि मैं नहीं ले जा पाऊँगा, नहीं दिखा पाऊँगा, ना तो इतनी भीड़ में दर्शन नहीं मिलेंगे, ये वो 50 बातें करी उन्होंने। लेकिन मैं दीदी को एक फ़ोन किया, दीदी आ गई, बोल चल मैं लेके चलूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ दीदी के साथ। तो कान्हा के दर्शन होते हैं नहीं होते हैं वो तो मैं आपको आके बताऊँगी। यहाँ हुआ मेरा ड्राइवर तैयार, हम निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे पहुँच के। रुके हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। दीदी ने बोला कि पेट्रोल डलवाते पेट्रोल लेना है। भीड़ तो इतनी ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है पेट्रोल के लिए भी। और कान्हा के दर्शन कैसे होंगे वो तो वो ही जाने, निकल तो लिए हैं यहाँ से। तो जैसे ही पहुँचती मैं आपको दिखाती हूँ क्या कंडीशन है, दरवाजे तक बुला के दर्शन देगा नहीं देगा। आप लोग बने रहो ब्लॉग में। गली से अंदर से लेके आई है क्योंकि दीदी लोकल के यहीं की है, तो ये दीदी जानती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कोई लोकल का रास्ता इतनी ज़्यादा मेन जो रास्ता है, इतनी भीड़ है। अभी दीदी को यहाँ पूछा हम लोगों ने, पूछने के बाद उसने बताया कि ये आगे वाली रोड बता रहे थे। आगे बढ़ा के पूछो तो इनसे। धन्यवाद भैया आपका। इधर कोई पार्किंग नहीं है। पार्किंग है पर वो बंद कर दिए बोल रहे हैं सारे। रोड बंद है, बंद कर रखो है। तो यहीं दर्शन करके आ रहे, यहीं करके देख के आ रहे। हम लोग चले जाएंगे, हम चले। 3-4 घंटा से कम तो नहीं लग रहा है। हाँ 3-4 घंटा तो लग ही जाएंगे आराम से। भीड़ इतनी दिख रही है। तो स्कूटी अभी हमने खड़ी कर दी है ऐसे ही रास्ते में, कान्हा के भरोसे। दीदी तो वो बाकी लोग बोल रहे पार्किंग में ले जाओ, पार्किंग में ले जाओ। दीदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं ले जाएगा। तो ये कान्हा का भरोसा है। फिर अभी हम निकल दिए हैं, अब देखते हैं दर्शन कैसे मिलते हैं हमें। बताओ आपको क्या कान्हा देंगे दर्शन? पैर जला के आ रही हो, अगर दर्शन नहीं दिए तो समझ लेना झगड़ा हो जाएगा मेरा। दीदी आपको क्या लग रहा है दर्शन मिलेंगे? देखो दीदी को पूरा विश्वास है, वाली चप्पल उतार से पूरी परिक्रमा लगाते चले जा रहे हैं बस। अब देखो दीदी सारी नंगे पैर, बेचारे बच्चे लोग तो पैर उठा उठा के चल रहे हैं। पहुँच तो गए, यही गेट है ना। तो अभी हमें मोबाइल
मोबाइल इधर ही जमा करना पड़ेगा। तो वापस आके आप सबसे मिलूँगी। तो कान्हा के दर्शन हो जाए, पैर सारे जल रहे हैं, कान्हा दर्शन दे दो ना। बस अब हम ये मोबाइल और बाकी सारे सामान यहाँ जमा कर देते हैं। तो अभी बताएंगे कैसा लगा, कैसा लगा। दर्शन मिल गए कान्हा के और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पैर आपको दिखाएंगे। मैं तो मतलब जहाँ हमने मोबाइल ये जमा किया था, वहाँ जहाँ से हम घुसे थे वहाँ से 5 किलोमीटर हो गए। 5 किलोमीटर घुसने के बाद फिर हमें वापस वहीं आना पड़ा। मैं तो थक गई ना, इधर ही बैठ गई। दीदी फिर गई वहाँ से, फिर मोबाइल लेके अभी वापस आई है। और अभी हम बस कान्हा के दर्शन हो गए। अब हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। दीदी ये टीका लगा रही थी, मेरी टीका लगवा, ये लगा रही है। मैं अपनी दीदी के ना पैरों में सर रखूंगी आज, जब भी दर्शन करा दिए, नहीं तो होते नहीं इतने दर्शन। अरे लो, अरे एक चीज़ लगाओ, एक अच्छे से लगाना। तुमने देखो कहाँ लगाया, आप इसको पहले सही करो। देखो कहाँ लगाया तुमने, पैसे के लिए जल्दी कर दिया ना, सही करो। अच्छा मैं कर छुटाती नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। टीका लगाते हैं अच्छे से। ये अब अच्छे से लगाया। जय हो राधा रानी। ये चला चिड़ा हो गया, सही से लगा। फ्री में लगा रही है। ये है ना, दोनों लोग एक लाख बस बस नहीं फ्री की बात, गाल में है ना, बस बहुत। बोलो खाना राधे 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 राधे। ऐसे वो पूरी लेती, लेकिन पता है सबने इतना डराया, मैं इतना डराया। मैं आपको ना घर जाके बात करूँगी आप लोगों से, क्योंकि यहाँ तो मेरी हालत ऐसी है अभी। बोल कन्हैया लाल की जय। तो अभी हम जा रहे हैं घर और हमें हो गए दर्शन। बस हम यहाँ से स्कूटी उठाएंगे और स्कूटी उठा के सीधा घर। पैरों की हालत क्या है, घर जाके दिखाएंगे। तो आ गई हूँ दर्शन करके घर, और दीदी ने बना दी चाय, तो मैं चाय पी रही हूँ। और दर्शन कैसे करके आई हूँ आपको क्या बताऊँ। मेरी आंखों में देख के आप समझ सकते हो, तो आप समझ जाओ कि मैंने क्या देखा। कितने मतलब कितने पैरों में ना, मेरे पैरों में बहुत छाले हो रहे हैं। आप देखो सारे छाले पड़ गए, फूल गए हैं पैर पूरी तरीके से। और दीदी चाय रखी वो आपकी। तो बस लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। भीड़ तो थी भीड़, और क्या बताऊँ कितनी भीड़ थी। भीड़ तो ऐसी थी, और इतनी तेज चटाके की धूप थी। मतलब कौन सी वाली धूप समझ लो, आपकी पैर जमीन पर रख नहीं सकते हो उसमें। हमने दीदी कितने किलोमीटर होगा, कितने किलोमीटर होगा नहीं मतलब अपन को डबल पड़ गया होगा, तो 5 किलोमीटर है ना। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से जैसे घुसते हैं ना, तो मोबाइल मतलब पहले तो स्लीपर वहाँ जमा कर दिए। स्लीपर जमा करने के बाद हमने 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। गाड़ी स्कूटी सब कुछ बाहर ही बंद कर रखा था, तो बैरियर लगा था, तो हम वहीं उतर गए। उसके बाद से फिर हमने मोबाइल, वहाँ अंदर नहीं जा सकता है, गेट तक गया। गेट के बाद मोबाइल को हमने जमा किया। मोबाइल जमा करने के बाद हम दर्शन करने गए अंदर। कान्हा की मतलब क्या बताऊँ, जन्मभूमि में आप लोगों से मतलब इतनी मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, कभी भी मथुरा आओ तो कृष्ण जन्मभूमि में ज़रूर जाना। और मैं बताऊँ मतलब क्या लाखों मतलब
मेरे को लगता है कि वहाँ लाखों रुपए का फूल लगा होगा, इतना फूल, इतना कान्हा की अच्छी डेकोरेशन की गई वहाँ, खूबसूरती की मतलब क्या ही बताऊँ सजावट की। मैं बस मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना खूबसूरत सजा हुआ था मंदिर अंदर। और वो नहीं क्यों दीदी, वो क्या कहते दर्शन अपन जैसे अंदर उसमें गए थे, उसमें देख लल्ला, उसमें इतनी है नहीं रासलीला जहाँ पे डांस, पैरों इतनी पैर जल रहे और सब ऐसे डांस कर रहे हैं वहाँ पे धूप में ही, इतने उसमें धूप में ही। मतलब मोबाइल तो अंदर नहीं जा सकते, नहीं दिखाते, क्या ही मजे हैं। और जेल में जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था, जेल के लिए हाँ घूम घूम के जाते हैं वहाँ पे, हाँ वो भी। और कितना फूल, मेरे को चांदनी का फूल था, किसका फूल था जिसमें बेला का, भाई इतनी सुंदर महक अंदर, पूरा ठंडक ये लगे कि वहीं रुक जाए। बहुत अच्छा लगा। तो कभी भी आओ मथुरा तो जरूर दर्शन करने जाना। लेकिन लोग कहते हैं कि आज क्या भीड़, बेला चमेली, इतने सुंदर सुंदर फूल, मतलब जो मेहनत वहाँ की गई है कान्हा के जन्मदिन पे, उस मेहनत को देखो तो भीड़ से डर जाते हैं। मेरे को इतना डराया लोगों ने कि आज दर्शन नहीं मिलेंगे, पिछली बार कुछ लोग खत्म हो गए थे, आज के दिन नहीं जाना चाहिए यार, इतनी भीड़ है। चंद्रयान 3 की थीम पे कन्हैया जी का आज लैंडिंग होगी। न्यूज़पेपर में देखा था, स्कूल की लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तब देखा था क्या कहते हैं कि उसमें चंद्रयान 3 की थीम पे वो कान्हा जी की लैंडिंग कराएंगे। अच्छा बताओ, देखो सैटेलाइट से उनका कान्हा जी लैंड होंगे, अभी दिखाया जाएगा उनका रात में लगभग 12 बजे। तो कान्हा के लिए मतलब कितने लोग, कितने दीवाने लोग हैं वहाँ जाके देखो आप, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, जल रहे हैं पैर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भागे दौड़े चले जा रहे हैं, जय हो लाला की, जय हो लाला की। कितना मतलब आदमी, कितने बूढ़े बूढ़े लोग, दीदी तो दवाई दे रहे हो, एक आदमी डांस कर करके ऊपर ही गिरा जा रहा, पीछे देख ले भैया नाचते जा रहे हो। इतने मतलब दीवाने हैं भाई कान्हा के, और इतने भंडारे आप सबने वीडियो में देखा ही, मुझे नहीं पता ले गई भैया स्कूटी से गए कैसे। बस दीदी की मेरे ना जितने शुक्राने करूँ तो इतनी शरीर में थकावट है, पैरों में थकावट है, लेकिन अंदर से इतनी खुशी है, मैं बता नहीं सकती आपको। और फौजी साहब तो मैंने बिल्कुल गलत साबित कर दी है, मेरे को तो बोल रहे नहीं मिलेंगे दर्शन, नहीं मिलेंगे दर्शन, कोई मतलब नहीं है। मैं जाऊंगी। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूंगी। रात में कान्हा का जो पूजा पाठ होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज दीदी के बड़े बेटे का बर्थडे भी है, तो वो सब सेलिब्रेट होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, श्री राधे।